हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी एक और पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। ये पोएम नंबर 103 है और इनकी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि से ली गई है। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है उसका टाइटल है सॉन्ग ऑफरिंग्स। इस पोएम को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपनी सारी ज़रूरी चीज़ों को पैक करेंगे, चाहे वो आपके क्लोथ्स हों, चाहे किचन से रिलेटेड चीज़ें हों, आपकी सारी फ़ोटोज़ जिसमें आपकी यादें बसी हुई हैं, वो सारी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको बहुत ही प्रीशियस है, वो सारी चीज़ें आप पैक करोगे और उसे दूसरे घर लेकर जाओगे। पर इस पोएम में दो घरों की बातें नहीं हो रही हैं। इस पोएम में दो लाइफ की बात हो रही है। एक लाइफ जो डेथ से पहले की है और दूसरी लाइफ जो डेथ के बाद की है। कहने का मतलब ये है कि अर्थली लाइफ से इटर्नल लाइफ में शिफ्ट करने से पहले जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो अपनी सारी चीज़ें भगवान को ऑफ़र कर रहा है, यानी कि सरेंडर कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। उनके वर्ल्डली एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस किया है, 5 इंद्रियों से एक्सपीरियंस किया है, जो कि हैं आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। इनके थ्रू जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है मेंटल एक्टिविटी, यानी कि उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग। तीसरी चीज़ है आर्टिस्टिक क्रिएशन, जो कि है उनके सॉन्ग। और उनकी चौथी चीज़ है जर्नी ऑफ लाइफ। वो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं, मतलब सरेंडर कर रहे हैं। और जो पोएट है वो ये सारी चीज़ें भगवान को इसलिए ऑफ़र कर रहे हैं, इसलिए सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ड को एक्सपीरियंस वो गॉड की वजह से ही कर पाए हैं। This is a last prayer or a last poem, that is 103 poem number. So in this poem or through this poem, the poet wants to offer everything to God, whatever he has, like his senses, his mind, his song and his life itself. तो अब इस पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this word at thy feet. यहाँ पे सैल्यूटेशन का मतलब नमस्कार है या अभिवादन है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो गॉड को अभिवादन कर रहा है, नमस्कार कर रहा है और कह रहा है माई गॉड ऑल माई सेंसेस स्प्रेड आउट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उनके सारे सेंसेस हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन है। आइज़ होती है देखने के लिए, ईयर्स होते हैं सुनने के लिए, नोज़ होती है टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू टच। तो ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है एंड टच दिस वर्ड, तो इन 5 सेंसरी ऑर्गन से वो इस वर्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। टच का मतलब है एक्सपीरियंस करना। ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द वर्ड। और ये सारे जो इनके एक्सपीरियंस है, ये वर्डली एक्सपीरियंस है, ये भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू ऑफ़र ऑल वर्डली एक्सपीरियंस टू गॉड्स फीट। इस स्टैंजा में जो स्प्रेड आउट लिखा है उसका मतलब ये है कि अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि और उसे स्प्रेड करना चाहते हैं ताकि इस वर्ड को वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके और अपने सारे एक्सपीरियंसेस को गॉड को ऑफ़र कर सके। अब पढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा को। लाइक अ रेन क्लाउड ऑफ जुलाई हंग लो विद its burden of unshed shower, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee। तो इस स्टैंजा में बात हो रही है रेन क्लाउड की, जो कि जुलाई के बादल हैं। बारिश के जो बादल होते हैं जुलाई में, उनमें पानी भरा रहता है क्योंकि अभी भी उनका जो पानी है रिलीज़ नहीं हुआ है और उस वजन की वजह से, उस बर्डन की वजह से वो झुक गए हैं। बेंड डाउन एट दाई डोर का मतलब भगवान के दरवाजे पर। तो यहाँ पे जो रेन क्लाउड ऑफ जुलाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट के माइंड को। जैसे बादल पानी से भरा हुआ है, उस पर पानी का बर्डन है, वैसे ही पोएट का जो माइंड है वो भी हैवी और फुल ऑफ बर्डन है। और पोएट तैयार है इस माइंड को, अनशेड शावर को रिलीज़ करने के लिए। कहने का मतलब है कि जो पोएट के थॉट्स और फीलिंग हैं वो उनके माइंड में भरे हुए हैं, जिसको वो गॉड को ऑफ़र कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है।
अब पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा को। लेट ऑल माई सॉन्ग्स गैदर टुगेदर देयर डाइवर्स स्ट्रेन इनटू अ सिंगल करंट एंड फ्लो टू अ सी ऑफ साइलेंस इन वन सैल्यूटेशन टू दी। पहले कुछ वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, स्ट्रेन्स का मतलब होता है धुन या लय, सी ऑफ साइलेंस कहा जा रहा है गॉड को। तो इस स्टैंजा को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कई झरने एक नदी में मिल जाते हैं, वैसे ही पोएट अपनी डाइवर्स आर्टिस्टिक क्रिएशन यानी कि डिफरेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन या सॉन्ग को एक लय या धुन में मिलाना चाहता है ताकि वो उन्हें एक ही फ्लो में ऑफ़र करे सी ऑफ साइलेंस यानी कि गॉड को, जो सभी गीत और लय से बढ़कर हैं। कहने का मतलब ये है कि इस एक पोयम, इस एक सॉन्ग में जो पोएट हैं वो अपने सारे आर्टिस्टिक क्रिएशन को, थॉट्स एंड फीलिंग को मिलाना चाहते हैं ताकि एक ही फ्लो या एक ही करंट पे गॉड को ऑफर कर सके इन वन सैल्यूटेशन टू दी। अब लास्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। लाइक अ फ्लॉक ऑफ होम सिक क्रेन्स फ्लाइंग नाइट एंड डे बैक टू देयर माउंटेन नेस्ट, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee। फ्लॉक ऑफ क्रेन्स का मतलब होता है जो सारस पक्षियों का झुंड होता है उसे कहते हैं फ्लॉक ऑफ क्रेन्स, और इन्हें होम सिक कहा जा रहा है। यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि इनकी इच्छा को अपने घर वापस लौटने की, इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो इनका नेस्ट है, वहाँ पर पहुँचने की इच्छा को दिखाया जा रहा है। फ्लाइंग नाइट एंड डे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस जर्नी को टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। माउंटेन नेस्ट का मतलब है इटर्नल डेस्टिनेशन, जो इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो एक बार इस लास्ट स्टैंजा को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर होम सिक क्रेन्स का मतलब आत्मा से है जो परम सत्य की खोज में निरंतर उड़ रहा है। रात दिन आत्मा की निरंतर बिना रुके यात्रा को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोएट है वो अपनी लाइफ को एक जर्नी की तरह देख रहा है, और इस जर्नी का एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, भगवान को सब कुछ ऑफ़र करना, संपूर्ण समर्पण करना, जो वो इस सॉन्ग के थ्रू करना चाहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू ऑफ़र एवरीथिंग टू गॉड थ्रू हिज पोएम्स। तो ये पोएम यहीं पर एंड होती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल लाइक टू विश यू अ गुड लक।